बाइनरी नंबर इनटू एन एनालॉग आउटपुट, कि इसमें अगर आपने वो नाउ वी विल सी कि हाउ इट इज कन्वर्टिंग द बाइनरी input or a digital input into an analog output. For this, in this ladder network, we'll see that the resistors are either connected to a reference voltage or to the ground terminal. अगर इसमें बाइनरी नंबर आपका 1 है, if your suppose your digital input is 101, then in this case this is your LSB and this is your MSB. Then LSB and MSB both are connected to the reference voltage, and your this B1 it will be connected to the ground terminal. जो भी बिट आपकी अगर बाइनरी नंबर आपका 1 है then it is connected to V reference, otherwise if it is 0 then it is connected to the ground terminal. And it is done by using the switches, कि यहाँ आपकी switches होती हैं कि आपका ground terminal से connected होगा या फिर आपका V reference से. And if we want to amplify the output of this DAC, then it can be given to the amplifier circuit. Now we will see that how we will find the output of this ladder network. So we in this we will use a Thevenin voltage concept of a Thevenin voltage. The entire ladder network can be represented by the Thevenin equivalent voltage in series with the resistor. We can represent this. आपने op-amp को नहीं देखना, you just look at this ladder network. So we can represent it using a Thevenin equivalent voltage in series with the resistor like this. VTH into RTH like this. Now the value of the Thevenin's equivalent voltage will depend upon the position of the switches. So इसके लिए जब हमने Thevenin equivalent voltage find out करनी है, to find the Thevenin equivalent voltage, we will consider one voltage source at a time, and then using the superposition theorem we can find the overall output. यही concept होता है, हम एक टाइम पे एक ही सोर्स कंसीडर करते हैं और उसके बाद हम सभी को ऐड कर देते हैं टू फाइंड द ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज. इसमें आपका नेटवर्क का कंसेप्ट यूज हो रहा है. और या फिर हम बोल सकते हैं वी विल अज्यूम दैट एट अ टाइम ओनली वन बिट इज वन, कि इन तीनों बिट्स में से एक टाइम पे आपकी सिर्फ एक ही बिट 1 है, रेस्ट अदर्स आर 0. कि अगर हम LSB से स्टार्ट कर रहे हैं कि ये 1 है तो ये दोनों 0 होंगी. देन सेकंड केस में ये 1 है, ये 0 है. एक टाइम पे आपकी एक ही बिट 1 है एंड अदर्स आर कनेक्टेड टू द ग्राउंड. सो हम स्टेप बाय स्टेप ये चीज अज्यूम करके देखेंगे कि पहले ये बिट 1 है, फिर ये 1 है, फिर ये 1 है. देन हम सभी का जो आउटपुट आएगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. जस्ट सी इट, हम इसे 1 by 1 देखते हैं कैसा आएगा आपका ये. नाउ दिस टाइप ऑफ DAC, इसमें जस्ट वेट, कैन यू टेल मी कि हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट का कंसेप्ट तो पता है, हम कैसे करेंगे इसे. तो पहले हम अज्यूम करते हैं कि B0 है, दैट इज द LSB, एंड B2 आपका क्या है, MSB. अब हमने ये चीज देखनी है कि आउटपुट फाइंड आउट करना है जब मेरा कोड है 001. 001 मीन्स मेरा जो LSB है वो 1 है मेरी. मीन्स मैंने यही बोला कि थेवेनिन इक्विवेलेंट में हम ये चीज अज्यूम कर रहे हैं कि एक टाइम पे मेरी एक ही बिट 1 है. फॉर दिस मैं LSB से स्टार्ट कर रही हूँ कि पहले मेरी LSB 1 है और आपकी LSB कहाँ है, इस पॉइंट पे. मैं इस चीज को 1 अज्यूम कर रही हूँ, रेस्ट दीज आर 0. इट मीन्स ये दोनों मेरे कहाँ कनेक्ट होंगे, ग्राउंड टर्मिनल पे. तो ये मेरा सर्किट कैसा आ जाएगा, 2R
ये तो ऑलरेडी पॉइंट आपका ग्राउंड होता है। हेयर आई हैव बी नॉट। अगर बी नॉट मेरा, दिस इज बी नॉट, दिस इज बी वन एंड दिस इज बी टू। अगर वी नॉट मेरा 1 है तो ये मेरा वी रेफरेंस से कनेक्टेड होगा, एंड रेस्ट द अदर बिट्स आर कनेक्टेड टू द ग्राउंड टर्मिनल। 2R ground R 2R, this is B2, this is B1। अब हम इस पे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इसका ड्रॉ करेंगे कि फॉर दिस फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फॉर दिस पोर्शन। हम इसकी यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो फाइंड आउट कर रहे हैं, सिर्फ इस इतने नेटवर्क की। तो वो आपका कैसे आ जाएगा? V रेफरेंस, हियर वी हैव अ रेफरेंस वोल्टेज, 2 रेजिस्टर्स हैं आपके, 2R and 2R, they are grounded। एंड हमने अब क्या कैलकुलेट करना है? VTH। इस पॉइंट पे हम थेवेनिन इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके VTH फाइंड आउट कर सकते हैं। तो VTH की वैल्यू क्या आएगी? कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VTH? वेरी सिंपल, VTH की वैल्यू क्या आ जाएगी? मैम वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे यहाँ पर। यस यस, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के हमारा क्या आ जाएगा? वी रेफरेंस इंटू 2R डिवाइडेड बाई ये 2R प्लस 2R। यस, ये यूज करके हम VTH फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपका VTH आ जाएगा V रेफरेंस बाय 2। नाउ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हम दो चीजें फाइंड आउट करते होते हैं, एक थेवेनिन्स वोल्टेज एंड एक थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो आपको पता है कितनी आएगी इस केस में। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे कि ये वोल्टेज सोर्स आपका क्या है? 0, ये अज्यूम कर लेंगे। ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। टू फाइंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वी अज्यूम दैट दिस V रेफरेंस इज 0। तो 2R एंड 2R पैरेलल है, तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी? R मीन्स RTH की वैल्यू इस नेटवर्क के लिए R आ जाएगी। तो हम इसको थेवेनिन्स इसका इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, इतने पार्ट को। तो वो आपका क्या आएगा? ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है V रेफरेंस बाय 2, और रेजिस्टेंस कितनी है आपकी? R। यहां तक इस पार्ट का, रेस्ट ये आपका सेम ही है। तो इतने पार्ट को मैंने रिप्लेस कर दिया V रेफरेंस बाय 2, और रेजिस्टेंस आपका R। देन आगे आपका सेम वही कंटिन्यू होगा, ये R 2R एंड देन R 2R लाइक दिस। ये आपका B1 है एंड ये आपका B2, राइट। ये चीज क्लियर हो गई, हमने ऐसे इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर दिया। फिर से हम क्या करेंगे? थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, जो अगेन हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे इस पार्ट का। तो इसका जो मीन्स ये जो आर आर है, ये तो अब सीरीज में हो गया, ये 2R आ जाएगा, राइट। अब हमने कितने पार्ट का थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है? इतने पार्ट का। समझ आए? हम अब इतने पार्ट का करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे? वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे VTH इस पॉइंट पे। तो अगर वो देखोगे तो आपकी VTH की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब इस केस में? वी रेफरेंस अपॉन टू टू 8। टू इसमें 8 नहीं आएगी बच्चे, V रेफरेंस बाय 4 आएगी। ये यस मैम 4। फिर से हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे। यहाँ रेजिस्टेंस 2R है, यहाँ 2R है, एंड इनपुट आपकी कितनी है? V रेफरेंस बाय 2, V रेफरेंस बाय 2 इंटू 2R डिवाइडेड बाय 2R प्लस 2R। तो ये आपका V रेफरेंस बाय 4 आ जाएगा। एंड इस केस में जो आपकी थेवेनिन्स रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? R। तो फिर सेम हम इस नेटवर्क को इसका इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, कि आपका यहाँ कितना आ जाएगा? V रेफरेंस बाय 4। इस पूरे नेटवर्क की जगह मैं V रेफरेंस बाय 4 लिख रही हूँ। हियर आई हैव रेजिस्टेंस कितनी है? R एंड 2R।
ये मेरी थेवेनिन रेजिस्टेंस थी R, फर्दर R मेरी नेटवर्क में रेजिस्टेंस है, एंड हेयर आई हैव 2R, एंड यहाँ जो मेरा पॉइंट बचा दैट इज लास्ट मेरा क्या था B2, ये आ गया नेटवर्क। अब RR फिर से मेरा सीरीज में है तो इसे मैं 2R लिख सकती हूँ, और अब मैं इस एंड पे फिर से VTH कैलकुलेट करूंगी। तो अगर आप इस एंड पे फिर से इक्विवेलेंट वोल्टेज देखोगे VTH, वो आपकी V रेफरेंस बाय 8 आ जाएगी। अब अगर आप फिर से VTH कैलकुलेट करोगे दैट इज V रेफरेंस बाय 8, एंड जो आपकी रेजिस्टेंस आएगी वो R आ जाएगी। ये क्लियर हुआ हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन हियर। अच्छा ये बताओ, ये समझ आ गया? यहाँ तक ये क्लियर है ये वाला। इसके बाद हमने सेम गेस और नो, इज इट क्लियर और नॉट, ये यहाँ तक? यस मैम। तो अब मतलब अब हमने इसमें क्या चीज देखी कि जब हमने थेवेनिन्स वोल्टेज फाइंड आउट की, तो आपका जब बिट V0 1 था, हमें इसमें क्या अज्यूम करके चलना है, 1/1 की आपकी बिट पहले एट अ टाइम एक ही बिट 1 है। जब हमारी V0 1 थी, LSB 1 थी, तो उस टाइम पे जो 3 बिट लैडर नेटवर्क का जो आउटपुट आया वो कितना आया, V रेफरेंस बाय 8। जब V0 1 थी तो लैडर नेटवर्क का जो आउटपुट आया दैट इज V रेफरेंस बाय 8। अब हमने सेकंड केस करना है कि जब मेरा V0, V1, V2, क्या मेरी ये 1 बिट 1 है, बाकी दोनों 0 है। when my bit 1 V1 is 1 and others are 0, तो उसके लिए भी सेम हम वैसे ही थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट करेंगे। तो वो चीज यही देख लो, यहाँ पे ये हमारा नेटवर्क था 2R 2R R 2R R 2R। तो इस केस में अगर मेरा V1 1 है तो इट मींस V1 मेरा किससे कनेक्टेड होगा, रेफरेंस वोल्टेज से, अदर्स मेरे ग्राउंड हो जाएंगे। तो अब 2R एंड 2R इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है सेम जो, अब यहाँ तो हमें रिक्वायर्ड नहीं क्योंकि ये मेरा ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मेरा क्या आ जाएगा, 2R एंड 2R का कॉम्बिनेशन R प्लस R, यस 2R। मैम। तो हम अब यहां से VTH फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे, राइट, इस पॉइंट से। तो यहां तक जो मेरा नेटवर्क बना वो क्या बन गया, 2R 2R, और मैं यहां से अब VTH की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। ये क्लियर है? तो अगर यहां से अब VTH की वैल्यू आप देखोगे तो हम सर्किट ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, V रेफरेंस 2R 2R, ये 2R हो गया, एक 2R हो गया, एंड रेफरेंस वोल्टेज। तो यहां से जो VTH की वैल्यू आएगी वो V रेफरेंस इंटू 2R, सेम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के अगर आप देखोगे तो ये V रेफरेंस बाय 2 आ जाएगा। तो इसके बाद हम फिर इसका इक्विवेलेंट सर्किट लिख लेंगे कि इस पूरे को हम रिप्लेस कर देंगे V रेफरेंस बाय 2 से, एंड आपका यहाँ एक रेजिस्टेंस आ जाएगा R, और फिर से हम VTH इसका इक्विवेलेंट VTH निकालेंगे, थेवेनिन्स वोल्टेज। और इस केस में अगर आप देखोगे हमारा ये सर्किट बन गया था V रेफरेंस बाय 2 R, और ये आपका लास्ट वाला पार्ट R एंड 2R। तो अब मैं फिर से VTH कैलकुलेट करूंगी तो वो मेरा आ जाएगा V रेफरेंस बाय 4, एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ माय लैडर नेटवर्क, V रेफरेंस बाय 4। और V रेफरेंस बाय 4 मेरा आउटपुट कब आ रहा है, जब मेरा V1 1 था। अब मेरा लास्ट केस रहता है दैट इज जब मेरी MSB 1 है, रेस्ट अदर्स आर 0। मीन्स मेरा जो सर्किट होगा वो कुछ ऐसा होगा कि V0 भी 0 है, V1 भी 0 है, एंड V2 मेरा 1 है। मीन्स V2 मेरा रेफरेंस वोल्टेज के साथ कनेक्टेड होगा, बाकी सारे ग्राउंड होंगे।
तो मतलब मैं VTH अब इस पॉइंट पे फाइंड आउट करूंगी। तो इसका तो हम डायरेक्टली वही पैरेलल सीरीज, ये दोनों पैरेलल में है, आर आ जाएगा, आर आर सीरीज में 2R, 2R एंड 2R अगेन इन पैरेलल, आर आर एंड आर 2R, मतलब मेरा ये सर्किट बन जाएगा सिंप्लीफाई करके, बिकॉज ये भी ग्राउंड था, ये भी ग्राउंड था, ये रेफरेंस वोल्टेज ये 1 है, तो मेरा सर्किट ऐसे आ गया सिंप्लीफाई होके। अब मैं इसकी थेवेनिन वोल्टेज, यहाँ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूंगी इसका। क्लियर हो रहा है? फास्ट तो नहीं हो रहा है? ये समझ आ रहा है बच्चे? वही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। देन Yes, ma'am. यहां से अब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? V रेफरेंस बाय 2। और ये कब आई? जब मेरी MSB 1 थी। सो आई कैन सी कि जब मेरी बिट ये वाली, पहले मेरी LSB 1 थी तो मेरा V रेफरेंस बाय 8 आया। जब मेरी V1 1 थी तो मेरा V रेफरेंस बाय 4 आया। एंड जब मेरी V2 1 थी तब मेरा V रेफरेंस बाय 2 आया। मीन्स वेन एवर मोर देन 1 बिट्स आर 1। अब आप बोलोगे कि अगर आपका डिजिटल इनपुट कुछ ऐसा है, ये तो तब देखा हमने कि जब मेरा डिजिटल इनपुट 100 था तब मेरा V रेफरेंस बाय 2 आ गया। जब मेरा 010 है तब मेरा V रेफरेंस बाय 4 आ गया। एंड जब मेरा 001 था तब मेरा V रेफरेंस बाय 8 आ गया। अब आप बोलोगे कि अगर इसके बिना मेरा कोई और डिजिटल इनपुट है तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? कि ये तो मेरा डिजिटल इनपुट था एंड ये मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एनालॉग आउटपुट है। कि रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि अगर ये 5 है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आ जाएगा। बट अगर आपकी सपोज 2 बिट्स 1 है तो हम क्या करेंगे, वही दो आउटपुट्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कि इफ मोर देन 1 बिट्स आर 1, एक से ज्यादा 1 है तो हम उस टाइम पे जो आपका आउटपुट होगा दैट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल आउटपुट्स। मींस अगर मेरी तीनों बिट्स 1 है तब आपको फिर से वो चीज फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप करोगे, अगर आपकी तीनों बिट्स 1 है तो आप तीनों आउटपुट्स को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो वो आपका क्या होगा, एनालॉग आउटपुट होगा। राइट? आपको पता है कि जब ये आपका क्या है, LSB और ये MSB, कि अगर आपके ये तीनों बिट्स 1 है, जब ये 1 थी तो ये आउटपुट था, ये 1 थी तो ये आउटपुट है, ये 1 थी तो ये आउटपुट है। अब आपके अगर तीनों बिट्स 1 है तो तीनों का सम ही आएगा आउटपुट। और Yes, ma'am. अगर सपोज आपकी फर्स्ट एंड लास्ट बिट्स 1 है, 101 है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये जब आपकी MSB 1 थी तब आपका ये आउटपुट था, अब आपकी LSB 1 है तो आपका ये आउटपुट है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, वो आपका एनालॉग क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। लाइक दिस, V रेफरेंस बाय 8 प्लस V रेफरेंस बाय 2। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, डिजिटल जो भी आपका डिजिटल इनपुट होगा उसे हम एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? Yes, ma'am. सो इन जर्नल हम लिख सकते हैं कि अगर आपका 3 बिट लैडर नेटवर्क है, इफ यू हैव 3 बिट लैडर नेटवर्क मीन्स n इज इक्वल टू 3, तो उस केस में जो लैडर नेटवर्क का आउटपुट होगा V0, आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ लैडर नेटवर्क, दैट इज इक्वल टू V रेफरेंस V0 बाय 8 प्लस V1 बाय 4 प्लस V2 बाय 2। ये आपका वही है कि जनरली अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। सपोज आपका बिट्स आपको ऐसे गिवन है V2 V1 V0, इफ इट इज 100, तब यहाँ V0 की वैल्यू 1 पुट कर दोगे एंड रेस्ट ये 0 एंड 0, तब आपका आउटपुट क्या आएगा, V रेफरेंस बाय 8। So in this way you can find the output of a R2L ladder network. And इसके बाद जो आपका, as you have seen in the circuit diagram,
कि जो आपका लैडर नेटवर्क था, इसका जो आउटपुट है वो हमने किसको दिया, ओपैम को। एंड ओपैम आपका किस कॉन्फ़िगरेशन में है, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में। एंड इन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में जब हम ओपैम को हमने क्यों दिया आउटपुट, फॉर द पर्पस ऑफ एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन के पर्पस के लिए ओपैम का अब गेन होगा कुछ ना कुछ। एंड जब आपका फीडबैक नेगेटिव फीडबैक होता है, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, तब जो आपकी गेन की वैल्यू है वो याद है कितनी होती है, दैट इज माइनस आर एफ अपॉन आर। ये गेन की वैल्यू होती है जब आपका ओपैम, ये फीडबैक रेजिस्टर आ जाता है, एंड हेयर यू हैव आर रेजिस्टर, सो इट इज माइनस आर एफ अपॉन आर। ये गेन की वैल्यू होती है जब आपका ओपैम इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में होता है एंड यू हैव अ नेगेटिव फीडबैक। दिस इज द वैल्यू ऑफ गेन। मीन्स जो आपका आउटपुट है वी नॉट, वो इस गेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड योर इनपुट वोल्टेज, सॉरी, ये आपका आउटपुट किसका होगा, ओपैम का आउटपुट होगा। जो ओपैम का आउटपुट होगा वो गेन मल्टीप्लाइड बाय द आउटपुट ऑफ द आर टू आर लैडर नेटवर्क, यही आएगा। जो ये वोल्टेज है वो अब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये आपका ओपैम का गेन, ओपैम का आउटपुट होगा, राइट। अब ये जो आउटपुट था ये आपका आर टू आर लैडर नेटवर्क का आउटपुट था, तो ओपैम का आउटपुट जब आपने लिखना है वो गेन के साथ मल्टीप्लाई होगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी।